हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केसीसी के बारे में। अक्सर लोग बोलते हैं मेरे को कि भैया तुम तो बैंक में काम करते हो, हमें केसीसी के बारे में बताओ ताकि हम केसीसी की बेसिक जानकारी हमें मिल जाए और हम भी केसीसी बैंक से ले, या फिर केसीसी में हमारा लोन चल रहा है और बकाया चल रहा है, इसको सेटल कैसे करें, ऐसी जानकारियाँ मेरे को पूछते रहते हैं। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं केसीसी के बारे में एक वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें किसान क्या करता है, अपनी ज़मीन को बैंक में जाके गिरवी रखता है और उस ज़मीन के ऊपर फसल उगाने के लिए, जैसे उसको बीज बोना है, फसल कटाई करनी है या फसल में जुताई करनी है, इनके काम के लिए बैंक से वो पैसा उठाता है, न कि ज़मीन के ऊपर पैसा उठाता है। उसकी ज़मीन तो गिरवी होती है पर वो फसल उगाने के लिए, इन चीज़ों के लिए बैंक उसको पैसा देता है और अपने पास ज़मीन गिरवी रख लेता है। अब अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरी ज़मीन तो रोड के बिल्कुल करीब है, मेरी ज़मीन की तो करोड़ों में कीमत है और मुझे केसीसी चाहिए, कितने की मिल जाएगी। तो पहली चीज़, केसीसी अपने को ज़मीन की वैल्यू के हिसाब से नहीं मिलती, बल्कि उस पर उगने वाली फसल के हिसाब से दी जाती है। आपने उसमें क्या फसल उगाई है, वो कितने एक साल में कितने टाइम उगने वाली फसल है। आप उसको 6 महीने में एक बार उगाते हो या साल में 3 बार उगाते हो या साल में एक ही बार उगाते हो, सिर्फ बारिश के सीज़न में उगाते हो, तो ये फसल पे डिसाइड करता है, उसी पे आपको पैसा दिया जाता है। वो अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग राज्यों में ये अपने अपने नियम के हिसाब से बैंक केसीसी देते हैं। तो दोस्तों आपकी ज़मीन की कितनी भी वैल्यू हो, बैंक में उसका कोई औचित्य नहीं है, आपको उगने वाली फसल के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, केसीसी कितने रुपए तक मिल जाती है दोस्तों, ये 50,000 रुपये से स्टार्ट होती है और स्टेट वाइज मिलती है। तो ये आप अपने बैंक में ही पता करिएगा कि आपको आपके एरिया में कौन सी फसल उगती है, उसके हिसाब से दी जाएगी। ये हो गया केसीसी के पैसों की बात में। अब लोग मेरे को अक्सर पूछते हैं कि हमारी केसीसी बैंक में चल रही है और हमने इसको ख़राब कर लिया या हमारी केसीसी ख़राब हो गई किसी भी कारण की वजह से, अब हम इसका सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों सेटलमेंट करने के लिए अब हमें बैंक में क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप सेटलमेंट के इच्छुक हो तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, जिसके अंदर मैंने साफ साफ बताया था कि अगर सेटलमेंट करवा लोगे तो भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा। पर केसीसी के मुद्दों में क्या होता है, अक्सर केसीसी कोई भी जानबूझ के ख़राब नहीं करता, कोई भी किसान अपनी केसीसी को जानबूझ के ख़राब नहीं करता, क्योंकि केसीसी में 7% के लगभग ब्याज लगता है और उसमें भी 3% गवर्नमेंट वापस सब्सिडी के तौर पर दे देती है। तो सबसे सस्ता लोन यही होता है। तो दोस्तों केसीसी ख़राब कब करता है किसान, या तो जिस खाता धारक के नाम से केसीसी है उसकी मृत्यु हो गई हो, या फिर भाइयों का बंटवारा हो गया हो, या फिर लगातार फसल के अंदर घाटा हो रहा हो, आपके फसल ही नहीं उग रही हो, तो आप पैसा कहाँ से चुकाओगे। अधिकतर यही कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग केसीसी को ख़राब कर लेते हैं। जानबूझ के केसीसी को कोई भी ख़राब नहीं करता। फिर भी आपने केसीसी ख़राब कर ली, मान लो आपके किसी खाताधारक की मृत्यु हो गई है, आपके संबंधी थे, वो उनके करीबी थे और उनकी मृत्यु हो गई, अब आप क्या करोगे। अब आपको मेरी राय में तो उस केसीसी को सेटलमेंट ही करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस केसीसी का खाताधारक तो जा चुका, अब उसके सिविल से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदगी इस दुनिया में रहा ही नहीं, तो उसके सिविल को लेके आप क्या करोगे। तो उस केसीसी को आप सेटलमेंट करवाइए। अब सेटलमेंट हर बैंक के अलग अलग नियम के हिसाब से होता है। जैसे मान लो आपने 3 लाख रुपए की केसीसी ले ली, तो बैंक चाहे तो उसको 30,000 रुपये में भी सेटलमेंट कर सकता है बैंक के हिसाब से। अब सेटलमेंट कब होता है, जब आपकी केसीसी खराब होती है। और केसीसी खराब कब होगी, जब वो रेगुलर 3 साल तक, हर बैंक का अलग अलग नियम के हिसाब से वो खराब होती है। किसी में 3 महीने में ही ख़राब हो जाती है, 60 दिन के 90 दिन के ओवरड्यू पे ख़राब हो जाती है, किसी में 3 साल लग जाते हैं ख़राब होने में। अब ख़राब होने के बाद में आप केसीसी को जितना ज़्यादा समय तक ख़राब रखोगे, जितने समय तक, जैसे मान लो आपने 2020 के अंदर केसीसी ली थी, 2025 के अंदर वो ख़राब हो गई, अब आपको 2025 से आप कितने समय तक उसको ख़राब रख सकते हो, उतने समय तक आपको ख़राब रखना होगा। शर्त क्या है, खाताधारक की मृत्यु होनी चाहिए, क्योंकि सेटलमेंट अधिकतर मृत्युधारक के खातों में ही होता है और उन्हीं को बैंक कंसीडर करता है। तो अगर आपने उसको 2028 तक रख लिया, 3 साल तक उसको ख़राब रख लिया, तो मैं ज़्यादा नहीं तो आपको 40% तक वो सेटलमेंट हो ही जाएगा। बैंक चाहे तो उसको 25% में भी कर सकता है, पर 40-50% में सेटलमेंट कर ही देता है बैंक, उसको अपने खाता बही से उस खाते को निकाल देता है और आपकी ज़मीन को रहन मुक्त कर देता है। क्योंकि जब आप केसीसी लेते हो तो आपकी ज़मीन बैंक के नाम रहन हो जाती है, बैंक का नाम पहले आता है, आपके नाम से पहले बैंक का नाम आता है।
कि जैसे किसी भी बैंक से आपने पंजाब बैंक से, SBI बैंक से, बड़ौदा बैंक से, किसी भी बैंक से लिया है तो उसका नाम पहले आएगा। अब खराब हो जाएगा तो बैंक तो चुप बैठेगा नहीं, वो आपसे रेगुलर रिकवरी करता रहेगा। तो आप उनसे कैसे बचे? तो दोस्तों KCC जब खराब होती है, जैसे आपका खाता NPA हो जाता है और KCC खराब होने के बाद में बैंक से भी लगातार फ़ोन आएंगे, कॉल सेंटर से भी रेगुलर फ़ोन आएंगे, बैंक के हेड ऑफिस से भी रेगुलर फ़ोन आएंगे। उसके बाद में बैंक वाले आपके घर पे भी विजिट करेंगे, बार बार आपके पास आएंगे, आपको बार बार बोलेंगे कि भैया तुम्हारा KCC खाता ख़राब हो गया है। तो आप उनको अवगत कराइए कि हमारे जिस व्यक्ति ने इस KCC को ले रखा था उसकी मृत्यु हो गई है, या फिर हमारे रेगुलर फसल में घाटा हो रहा है, हमारे 4-5 साल से सूखा पड़ा है, हमारी फसल ही नहीं हो रही, क्योंकि आपने दिया तो फसल के ऊपर ही था। खेत में बीज बोने के लिए, फसल की कटाई करने के लिए, जुताई करने के लिए, इन चीज़ों के लिए तो पैसा दिया था, और यही नहीं हो रहा, बारिश ही ना हो रही, या किसी भी प्रकार से सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, आपके फसल ही नहीं होगी। तो ये चीज़ें उनको कारण बताइए और बोलिए कि हम इसको चुकाने में असमर्थ है। तो बैंक वाले समझ जाएंगे, तो आपके बार बार आपको परेशान नहीं करेंगे। पर फिर भी उनके भी आगे प्रेशर रहता है, उनके हेड ऑफिस वाले नहीं मानते, तो वो बार बार आपको रेगुलर आपको फॉलो करते रहेंगे, आपको चुकाने के लिए बोलते रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जब आपका खाता खराब हो जाएगा तब बैंक वाले आपके पास लीगल नोटिस भेजेंगे, वकील से, बैंक का जो वकील होता है उसके द्वारा आपके पास लीगल नोटिस भेजेंगे। तो अगर आप में पेशेंस है तो उन लीगल नोटिस को इग्नोर करिए। उसके बाद में बैंक फिर आगे कार्रवाई करेगा। बैंक आपके खाते को रोड़ा में देगा, रोड़ा में देने के बाद में आपकी फाइल जो है कोर्ट के अंदर जाएगी, वहाँ पे आपका रोड़ा एक्ट के अंदर आपकी लोक अदालत लगती है, वहाँ पे आपकी फाइल जाएगी। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करते रहिए, क्योंकि आपका मेन टारगेट अगर सेटलमेंट ही है तो इन चीज़ों को इग्नोर करते रहिए। और जब लोक अदालत आ जाए और आपको KCC खराब हुए 2-3 साल हो गए, तो आप लोक अदालत में जाइए, वहाँ पे जज के सामने आप सेटलमेंट करिए, आप समझौते करिए, समझौता में बता दीजिए कि जो बोरोवर था उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, तो जो आपकी शर्त के हिसाब से आप जितना चाहते हो वहाँ से उनका थोड़ा सा मोल भाव कर लीजिए, बार्गेनिंग कर लीजिए। जितनी बार्गेनिंग करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। बैंक वाले चाहेंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, तो आप जितनी बार्गेनिंग करोगे तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये तो थी सेटलमेंट की बात, पर मेरी राय में KCC को कभी सेटलमेंट मत करो। अगर बोरोवर जिंदा है जानबूझ के उसको कभी ख़राब मत करो। KCC से बेस्ट लोन कोई सा लोन नहीं है, सबसे बेस्ट लोन KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड ही है। इसके अंदर छूट आती रहती है, अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा भी चल रहे हैं, तो आपकी जितनी KCC उससे ज़्यादा तो कई बार फसल बीमा आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फसल बीमा आ जाते हैं। 1000-2000 रुपये में 25-25, 30-30 हज़ार रुपये का फसल बीमा आ जाता है एरिया वाइज। वो कभी आता है कभी नहीं आता, पर आ ही जाता है कभी कभी। तो आपके तो ये मानो बहुत फ़ायदा होता है उसके अंदर, और 3% गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाती है। तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड आपने समझ लिया अच्छे से। इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज करना, कमेंट करना, और मेरे वीडियो को अगर पसंद आए हो तो लाइक करना, फॉलो करना। दोस्तों हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सके। और किसी टॉपिक पे बैंक से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक में अगर जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट करो। मैं जितना नॉलेजेबल होगा उतना आपको, जो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा वही आपको बताऊंगा। अभी जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहा हूँ, तो मैंने ज़्यादा में नहीं तो 50 से ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड मेरे हाथों से सेटलमेंट करवाए हैं। तो अब आप देख लीजिए कि मैंने कितना प्रैक्टिकल आपको बताया है। तो किसान क्रेडिट कार्ड में होता है, मैंने 1 लाख के लोन को 20,000 रुपये में करवाया है, एक 5 लाख के लोन को भी 20,000 रुपये में सेटलमेंट करवाया। अब आप सोच लो, कहाँ 5 लाख का लोन था, कहाँ 1 लाख का लोन था। बस टाइमिंग की मेन था, टाइमिंग, कौन कितने टाइम तक खराब रहा। तो दोस्तों सब चीज़ें पॉसिबल है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, अर्ध सरकारी बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, सब में सेटलमेंट होता है। आप बार्गेनिंग करिए, आपके ऊपर है, और पेशेंस रखिए। अगर आपके खाताधारक की मृत्यु हो रखी है, वो नहीं है, या फिर आपके लगातार फसलें खराब हो रही है तो भी आप, और उसके अलावा फिर भी नहीं मान रहे, तो आप अपने पटवारी तहसीलदार भवन में जाइए, तहसील भवन में जाइए, वहाँ पे भी एप्लीकेशन दीजिए कि हमारी रेगुलर फसलें खराब हो रही है और हमें अभी KCC को चुकाने में असमर्थ हैं, तो हम इसका सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो आपका जब KCC खराब हो जाएगा तब आपका वो लेटर काम में आएगा, उसकी कॉपी अपने पास रखिए। रेगुलर आप तहसील में अवगत कराते रहिए कि हमारी फसलें खराब हो रही है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और, अगर आपने KCC लेते समय चेक दे दिए, जो ब्लैंक चेक देते हैं ना, कि बैंक वाले बोलते हैं हमें PTC के तौर पे 6 चेक चाहिए, तो अगर आपने वो दे दिए तो उसमें कोर्ट केस चलने लग जाता है, 138 का केस चलने लग जाता है।
तो दोस्तों उसकी प्रोसेस थोड़ी फास्ट रहती है, तो हो सके तो उसमें थोड़ा जल्दी से सेटलमेंट कर लीजिए। जितनी जल्दी आपको बैंक वाले ऑफर दे दे उसमें सेटलमेंट कर लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा लंबा और जल्दी फंसने वाला काम रहता है। वैसे कोई भी बैंक आपकी ज़मीन बेच नहीं सकता, यह तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी बैंक ज़मीन बेच देगा, क्योंकि बैंक ज़मीन इसलिए नहीं बेचता क्योंकि किसान की ज़मीन उसकी माँ होती है, और कोई भी बैंक ऐसा नहीं करता है। और कई बैंक करते भी हैं तो बिल्कुल ये मानो कि उनमें बहुत सख्ताई लेनी पड़ती है, तो अधिकतर तो कैंसिल हो जाते हैं। गवर्नमेंट ही कैंसिल कर देती है, रोक लगा देती है कि किसी भी किसान की ज़मीन नहीं बेचनी है। चाहे किसी भी प्रकार से सेटलमेंट करो तो बैंक कभी भी बेचने के लफड़े में नहीं पड़ेगा। वो अधिकतर चाहेगा कि आप उसको सेटलमेंट ही कर लो, ताकि वो भी इससे छुटकारा पा ले।